नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम कुछ वीडियो अपलोड करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर और अपने बिजनेस को लेकर। आज भी एक वीडियो हम बहुत शानदार लेकर आए आपके लिए और इस वीडियो का आप अंत तक देखना, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट की नॉलेज आपको मिलने वाली है ये बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है और आज के समय पर इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। मैं किस कैटेगरी की बात कर रहा हूं? आज बात करते हैं एग्रीकल्चर की। जी हां, एग्रीकल्चर के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर आज 65% एग्रीकल्चर एक ग्रोथ फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। तो दोस्तों, जो हमारे देश की इकोनॉमी बनती है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कृषि। साथियों, आज आप सभी जानते हैं कि सभी किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान है। किस चीज से दोस्तों परेशान है? केमिकल से। यानी कि जो केमिकल उनकी खेती पर छिड़काव जा रहा है वो भी खुश नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है आज इस समय वो केमिकल का छिड़काव करना। तो दोस्तों, आज कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी नॉलेज लीजिएगा, समझिएगा कि उनको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और किस प्रकार से वो आपकी फसलों को फायदा दे सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इसकी नॉलेज लेना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही गजब का आपके लिए होने वाला है, इसे लास्ट तक फिर से मैं कह रहा हूं देखिएगा जरूर। ये है स्लाइड आपको दिख रही है यहाँ पर, इसमें आपको 4 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। 4 प्रोडक्ट है जिस पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज एंड डोजेस, यानी कि किस प्रकार से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इनकी डोजेस रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से प्रोडक्ट की। साथियों, सबसे पहला प्रोडक्ट का है हमारा बोविटा। अगर आप देखते हैं बोविटा के बारे में तो ये एक ऐसा गोल्डन पीस है हमारी कैटेगरी का कि आज इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी कि हर जगह जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आज इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ इसके बारे में सीखते हैं, बोविटा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, ये प्रोडक्ट मिट्टी के अंदर नमी को बना रखता है। अब बात करते हैं कि सर ये बनता कैसे है। आपने देखा होगा अक्सर कि गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे किसान। आज तो बहुत कम हो गया क्योंकि पशु उतने ज्यादा रहे नहीं है। तो अब क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो डीएपी वगैरह डालते हैं, यूरिया डालते हैं। लेकिन अगर मैं आज बात करूं, अगर आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फसल पैदा करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फसलों को आप यूज करना चाहते हैं जो बीमारियों को बिल्कुल खत्म कर सकती है, तो साथियों उसमें एक प्रोडक्ट का नाम है जिसका नाम है बोविटा, जो कि हमारी संस्था का एक प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो आपने देखा होगा अक्सर पत्ते गिर जाते हैं, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं ना पेड़ से, तो उनको इकट्ठा किया जाता है, सुखाया जाता है, फिर इनका रस निकाला जाता है, उसके बाद कहीं जाकर ये प्रोडक्ट आपका तैयार होता है। और आज अगर इसकी मैं बात करूं तो ये फसलों को वो सारे पोषक तत्व प्रदान कर रहा है जो पौधों को बड़ा होने के लिए चाहिए। तो साथियों, इसमें कुछ पॉइंट और है जो आपके लिए है। इसके प्रयोग से पैदावार बढ़ाने में सहायता मिलती है और ये भूमि की भौतिक संरचना और गुणवत्ता में सुधार करता है। यानी कि जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी मिट्टी के मिनरल्स कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं केमिकल की वजह से, उनको दोबारा से उसके अंदर डालने का काम करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, मुख्य ये सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ाता है। यानी कि पोषक तत्व कौन से हैं? वही पोषक तत्व जो मिनरल्स आप देख रहे होंगे, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, इस प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधे को चाहिए बढ़ने के लिए, वो सब इसमें मिलते हैं। और मित्र जीवाणु, इसके बारे में आपने सुना होगा, एक पुरानी हम पढ़ते थे जब, उसमें पता चलता था कि किसान का असली मित्र कौन है? केचुआ। तो दोस्तों, ये केचुए को बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि अगर केचुआ ज्यादा होगा तो उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर जो जरूरत है चीजें, हवा की जरूरत पड़ती है, वो ज्यादा से ज्यादा जाएगी। और आपको पता ही है कि केचुआ उस मिट्टी को खाकर फिर निकालता है तो वो खाद का भी एक निर्माण का रूप करता है। तो दोस्तों, यहां पर मेरा बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको उन मित्र जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाता है, साथ ही साथ जो आपकी मिट्टी है उसका पीएच लेवल भी बढ़ाता है। देखना, पीएच लेवल का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। जी हाँ, जब वो चीज बढ़ती है ना मेरे भाई, तो आपकी जो मिट्टी जो कहीं ना कहीं उस केमिकल की वजह से खराब हो रही थी, यानी कि बंजर भूमि में परिवर्तित हो रही थी, उसको ये दोबारा से बढ़ाकर फिर से उसको क्षारीय बनाता है और उसको फसल के योग्य बनाता है। तो ये भी सबसे बड़ा फायदा है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाता है। ऑर्गेनिक कार्बन पदार्थ जो होता है ना दोस्त, ये भी कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर अगर कमी लग जाए तो ये भी बंजर भूमि बना देता है। तो यानी कि बंजर होगी तो उसमें फसल नहीं होगी। तो ये कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे तो ऑर्गेनिक फसल ही पैदा होगी। यानी कि कहीं ना कहीं केमिकल रहित आप फसल पैदा करेंगे तो लोग बीमार कम होंगे। साथियों, इसका डोज सीख लेते हैं कि इसको डोज कैसे दिया जाता है, यानी कि इसका छिड़काव कैसे करना है, इसका बुरकाव कैसे करना है। 4 किलो का ये पैकेट है, आपको एकड़ के हिसाब से डालना है। कई जगह बीघा भी होता है, तो आप 4 बीघा या 5 बीघा में इसका एक पैकेट डालिए। यानी कि 1 बीघा का लगभग 1 किलो का आपका खर्चा आएगा और मुश्किल से 500 रुपये का ये पैकेट है, 1 सवा सौ रुपये का आपका खर्चा है। एक बार ही डालना है। कब डालना है ये जानना जरूरी है।
जब भी आप कोई फसल तैयार करते हैं, जैसे अभी जो महीना चलने वाला है वो जुलाई का है, तो बहुत सारी जगह अभी धान की फसल स्टार्ट होगी, तो मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी, यानी कि खेत तैयार करने पड़ेंगे। तो जब खेत तैयार करते हैं उस समय जुताई होती है, तो जुताई के समय ही आप इसका इस्तेमाल कर दीजिए, खेत में बुरका दीजिए, ऊपर से जिस भी ट्रैक्टर की वजह से आप जो भी काम करते हैं उसको आप जुताई कर दीजिए, और फिर आप उसके बाद अपनी फसल लगा सकते हैं, जिस प्रकार की कोई विधि आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल पता चल गया। तो रासायनिक उर्वरकों के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप रासायनिक इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसका आप कम इस्तेमाल करिए। जब आप बोविटा इस्तेमाल करेंगे तो जो डीएपी है उसका कुछ मात्रा आप कम कर दीजिए, यानी कि अगर आप कहीं पर 1 बीघा में लगभग 10 किलो के करीबन लोग डालते हैं, तो आप वहां पर 7 किलो डालिए। आप डाल के देखिए, आपको अलग ही प्रोडक्टिविटी मिलेगी आपकी फसल की। तो पहले प्रोडक्ट की नॉलेज तो ये है दोस्तों। वैसे तो यकीन आपको तभी आएगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ज्यादा नहीं, मेरा बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कुछ कम एरिया में, यानी कि कुछ कम फसल में आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, और अपना जो आप सिस्टम कर रहे हैं वो करके देखिए, तो आपको दोनों में अंतर नजर आएगा। अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरे एक साथी है जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, हमने उनसे एक वीडियो भी मांगा था और उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। तो मैं इसका लिंक आपको दे देता हूं, जो रिजल्ट आपके सामने है, इस लिंक को आप जरूर देखिएगा एक बार। और उन्होंने अपना नंबर भी दिया है, आप बात भी कर सकते हैं उनके साथ। तो दूसरे प्रोडक्ट पर चलते हैं। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में? दूसरा है एग्री 90। देखिए, इसमें एग्री 90 लिखा हुआ है, तो आप समझिए इसका मतलब क्या है। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि इसके अंदर लगभग 90 प्रकार के पोषक तत्व हैं, यानी कि वो 90 प्रकार के पोषक तत्व, जैसे हमारे शरीर को कई तरह के विटामिन की जरूरत पड़ती है, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, सेम एज इट आपके पौधों को भी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये सारा का सारा मिश्रण इसके अंदर है। वैदिक एग्रो 90 जो प्रोडक्ट हमारा है, आप सोचिए दोस्त, अगर आप अपने पौधों को वो सारे पोषक तत्व देते हैं तो पौधे तंदुरुस्त होंगे कि नहीं होंगे? पौधे तंदुरुस्त होंगे तो फसल तंदुरुस्त होगी। तो दोस्तों, कुछ बातें हैं छोटी सी, मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बारे में। ये प्रोडक्ट पौधों और फसलों के लिए गैर प्रतिक्रियाशील आधारित सहायक होता है, यानी कि अगर कुछ उसके अंदर तनाव होता है तो उसको भी ये सही करने का काम करता है। कीटनाशक और उर्वरकों के साथ मिश्रण और फैलाव में सुधार करने का मदद करता है। मैं अभी भी समर्थन करता हूं कि कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, आज के समय पर करना भी चाहिए, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ा कम करिए। कीटनाशक नुकसान करता है पौधों के अंदर, ये बात बिल्कुल सही है। अब होता क्या है कि जब आप कीटनाशक को मारने के लिए किसी रासायनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय जब आप उसको छिड़काव करते हैं पानी के साथ मिलाकर, तो पत्ते के ऊपर वो गिरकर नीचे मिट्टी पे गिर जाता है, कुछ देर के बाद वो सूख जाता है। तो होता क्या है कि वो कीटनाशक, यानी वो जो कीट पत्ते के नीचे बैठा हुआ है, वो मरता नहीं है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो होगा क्या कि जो कीटनाशक दवाई आपने इस्तेमाल करी है वो पत्ते पर चिपक जाएगी। चिपकने के बाद होगा क्या कि जब भी वो कीट उस पत्ते को खाएगा वो तब भी डैमेज होगा, और अगर नहीं खाएगा तब भी डैमेज होगा। तो आप सोचिए, जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इसका इस्तेमाल करिए, हर पत्ते पर जब वो दवाई चली जाएगी, हर जड़ पर वो दवाई चली जाएगी, तो उस कीट का डैमेज होना तय है, और कीट डैमेज हो गया तो आपकी फसल सुरक्षित है। तो दोस्तों, इसको समझना जरूरी है। साथ ही साथ जो मेरा अगला पॉइंट है, उगाई और पकी हुई फसलों के उपयोग के लिए पाउडर फैलाने का काम करता है, यानी कि उसके ऊपर जब भी आप छिड़काव करेंगे, क्योंकि एक लास्ट में भी आप एक छिड़काव करते हैं ताकि फसल खराब ना हो, फूल खराब ना हो, तो उसके ऊपर भी ये फैल जाएगा और उस समय आपके फसलों को भी ये बचाव का काम करता है। स्प्रे उपकरण, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी चल रही है आजकल कि वो फंस जाता है उसके अंदर, तो उसके नोजल को भी ये साफ रखने का काम करता है। तो ये फायदे लायक है। इसका डोज कैसे है ये भी समझ लेते हैं। 0.5 ml 1 लीटर वाटर। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बड़े बड़े टैंकर इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर के साथ करते हैं, मशीनों के साथ करते हैं, और बहुत बड़ा छिड़काव करते हैं, बड़ी बड़ी फसलों पर करते हैं। तो लीटर के हिसाब से आप इसकी मात्रा तय कर लीजिएगा कि आप 200 लीटर का टैंक ले रहे हैं तो आप उसके हिसाब से क्वांटिटी मल्टीपल कर लीजिए इसको। अगर आप 15 लीटर का कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मल्टीपल कर लीजिए। तो ये आपके सामने, आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे करना चाहते हैं। मिट्टी में डायरेक्टली अगर आप इसे डालना चाहते हैं तो 1.5 लीटर पर लीटर के हिसाब से आप इसे डाल सकते हैं। यानी कि बहुत सारे किसान भाई है कि सर मैं पहले ही अपनी मिट्टी के अंदर इसे डालना चाहता हूं, तो आप इसका रेशियो ले सकते हैं और इस प्रकार से इसका छिड़काव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और प्रोडक्ट है जो बहुत ही शानदार है और हर किसान का पसंदीदा प्रोडक्ट है। इसको कहते हैं इको हरियाली। दोस्तों, इको हरियाली क्यों कहते हैं? देखिए, हरियाली शब्द यहां पर आया है तो हर किसान ये चाहता है कि मेरी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे। हर किसान ये चाहता है कि मेरी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे, वो बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से दिखाई दे, क्योंकि उसकी मेहनत उसके अंदर नजर आती है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये हमारा जो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा। एक बार आप कुछ फसल में देखिएगा,
मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इस प्रोडक्ट को जरूर दोबारा मंगाएंगे, क्योंकि एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको खुद ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। साथ ही कुछ चीजें हैं जो बताने की इसमें। यह प्रोडक्ट बीज के अंकुरण में सहायता होता है, यानी कि इसका आखिरकार कारण क्या है कि इतना हरियाली क्यों लाता है। दोस्तों ये जो वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि पौधे के अंदर कई तरह के पौधे निकलते हैं, फिर यानी कि वहीं पर अंकुरित करता है कई चीजों को, और आप जब देखेंगे कि फसल आपकी एकदम अच्छी हो रही है तो आपको दिक्कत नहीं महसूस होगी। तो दोस्त, पौधे की जड़ों को वृद्धि करने में सहायता करता है, यानी कि ये जैसे ही डलता है साथ में पौधों की जड़ें तो वृद्धि करेंगी, लेकिन मिट्टी को भी मुलायम करने का काम करता है, जिससे आपकी जड़ें और गहराई तक जाएंगी। तो जब भी बरसात या फिर हवा तेज चलती है तो जब जड़ें नीचे तक जाती है तो पौधा गिरना बंद हो जाता है, यानी कि वो अपने आप को संभाल सकता है। साथ ही साथ भूमि में उपस्थित लाभदायक जीवाणुओं की संख्या को वृद्धि करने में सहायता करता है। जीवाणु यानी कि जो आपके केचुए वगैरह है उनको बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है तो डैमेज नहीं होता है। तो साथ में दूसरा पॉइंट क्या है, भूमि में उपस्थित मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों को आसानी से पौधों तक उपलब्ध कराने में सहायक होता है। जड़ें गहराई तक जाएंगी तो आप सोचिए कि जड़ें गहराई तक गई तो नीचे से ज्यादा पोषक तत्व पौधा लेगा, तो पौधा स्वयं में ही मजबूत होगा। साथ ही साथ अगला पॉइंट है, भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और उसकी भौतिक दशा में सुधार करता है। जी हाँ, जो जल धारण की क्षमता है पौधे की, उसके अंदर जितना ज्यादा जल जाएगा उतने ज्यादा पोषक तत्व उसके अंदर जाएंगे, उतना ज्यादा वो मजबूत होगा। तो मजबूत फसल आपको अच्छा ही प्रोडक्टिविटी देगी। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डोज बता देता हूँ। इसकी डोज है 2 से 5 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि आप जब इसका घोल बनाएं तो आपके पास जो भी टैंक है 200 लीटर है तो उसके हिसाब से मल्टीपल कर लीजिए, और अगर आप 15-15 लीटर का टैंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो लगभग 1 एकड़ में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, एक पैकेट का, और ज्यादा नहीं, एक बार ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, ड्रिचिंग करें 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर ज्यादातर ड्रिचिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर फुहारे के रूप में पानी निकलता है और उसी के अंदर आप मिक्स करके इसको डाल सकते हैं ताकि सभी फसलों पर ये एक समान फैल सके। और एक प्रोडक्ट और है जो कि बहुत ही अच्छा है, वैदिक एग्रो PGPR। अब ये PGPR जो प्रोडक्ट है ये क्या काम करता है, ये प्रोडक्ट सभी प्रकार की फसलों के लिए उत्तम उत्पाद है। अच्छा, ये बात जो मैंने आपको बताई है, एक्चुअली तो हमारे सारे प्रोडक्ट सभी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, चाहे आपकी सब्जी है, चाहे आपकी किसी प्रकार की दाल दलहन है, चाहे आपकी बड़ी फसल है जैसे गन्ना वगैरह बड़ी फसल होती है, चाहे धान होता है, गेहूं होता है, सभी फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जितने भी प्रोडक्ट है, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी ग्रोथ के लिए है, यानी कि आप अगर अपनी फसल को अच्छा देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं, बड़ा बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करिए। यानी कि ये ग्रोथ फैक्टर है, ये ग्रोथ करता है आपकी फसल के अंदर, और आपको इसका रिजल्ट 15 से 20 दिन के अंदर ही दिखाई देने लगेगा। देखो मैंने ये पॉइंट भी दिया है, ये पौधों की जड़ों और संपूर्ण विकास और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। जी हाँ, और तीसरा पॉइंट क्या है, ये मृदा सूक्ष्मजीवी और पौधों में अजैब तनाव को भी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि जो तनाव किस प्रकार का होता है, बरसात ज्यादा हो जाए वो तनाव ला सकती है, ज्यादा गर्मी हो जाए वो तनाव ला सकती है, और पानी कम हो तब भी तनाव आता है पौधे के अंदर। तो ये उसके अंदर कुछ ऐसी ताकत बढ़ाता है पौधे के अंदर कि वो इस प्रकार के तनाव को झेल लेता है और आपको एक अच्छी प्रोडक्टिविटी दे देता है। साथ ही एक पॉइंट और भी है, बीज के अंकुरण में सहायता करता है। पौधे बढ़ने से फसल जल्दी तैयार होती है। देखो पौधा जितना जल्दी आपका बढ़ेगा तो उतना जल्दी आपकी फसल तैयार होगी। तो साथियों इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। ये प्रोटीन, एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक के संश्लेषण को बढ़ाता है, साथ ही फूलों के गिरने से भी बचाता है। यानी कि आपने देखा होगा जब आपके पौधे पर फूल आ जाता है, मैं इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको 2 बार कहूंगा। कैसे कि जब फूल आने से 15 दिन पहले, यानी कि आपको पता चल जाता है कि भाई 15 दिन के अंदर फूल आ जाएगा, तो उससे 15 दिन पहले एक बार इसका छिड़काव कर दीजिए, और जब फूल आ जाए तो आने के 15 दिन बाद इसका छिड़काव कर दीजिए। यानी कि आपको 2 बार इसका छिड़काव करना है। और सबसे बेस्ट आपको इसका अगर रिजल्ट चाहिए तो आप एग्री 90 के साथ मिलाकर इसे डालिए। जी हाँ, एग्री 90 के साथ आप मिला के डालेंगे तो ये पौधे पर चिपकेगा और वहां पर ये अपना कार्रवाई शुरू कर देगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने अभी इको हरियाली बताया था वो क्लोरोफिल को भी बढ़ाता है आपके पौधे की। तो टोटल मिलाकर जो यहाँ पर प्रोडक्ट है 4 थे, और इस प्रोडक्ट का मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका डोज क्या है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। 250 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जी हाँ, एक जो बोतल आपको दिखाई दे रही है 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है इसका। ये इतना पावरफुल प्रोडक्ट है साथियों, इसका इस्तेमाल करिए।